नमस्कार मित्रों, कई दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ज्योतिष के विषय में बताइए। मैंने एक पोल भी डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि किस विषय में वीडियो में बनाऊं, तो आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि ज्योतिष के विषय में बताइए। तो इस वीडियो में हम आज समझेंगे गृह प्रवेश के मुहूर्त के विषय में। ये देखिए, गृह प्रवेश मुहूर्त। इससे पहले हम गृह आरंभ के मुहूर्त के विषय में जान चुके हैं, जिसमें आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे, काफ़ी लाइक्स आपने किए हैं। वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ गृह प्रवेश मुहूर्त, यानी जब हम नया घर बनाते हैं तो उसमें प्रवेश कब कब करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे आसान तरीका है, आप पंडित जी के पास जाइए और पंडित जी पंचांग में देखकर, ये देखिए पंचांग में देखकर सीधा लिखा रहता है गृह प्रवेश। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ गृह प्रवेश, उसे देखकर सीधा कर लिया जाता है। उस मुहूर्त को आप गृह प्रवेश कर लें। इसके लास्ट में मैं एक उदाहरण भी आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से संपूर्ण चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर कहीं पर भी गृह प्रवेश आदि, तो उसे देखकर आप कर सकते हैं। जैसे ये लिखा देखिए, जातकरण नाम करण अन्न प्राशन दुरागमन वधु प्रवेश अन्य धान बाटिरो गृह प्रवेश। ये देखिए, गृह प्रवेश व्यापार आरंभ संपदा क्रय मुहूर्त। तो इस तरह से ये देखिए, ये लिखा है अपना 27 फरवरी 2023 में। तो एक तो ये तरीका है, चंद्रमा देख के आप इस तरह से देखकर गृह प्रवेश कर सकते हैं। और एक तरीका ये है, मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी है और आपको गृह प्रवेश करना ही करना है, तो उसके लिए आप यहाँ देखकर मुहूर्त बना सकते हैं। देखिए, शुद्ध मुहूर्त तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाएगी, क्योंकि सबसे शुद्ध मुहूर्त पंचांग में बन के आता है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई और आपको करना ही करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये मुहूर्त दिए रहते हैं। इन्हें जोड़कर आप उसे मुहूर्त को बना सकते हैं इन चीज़ों से। तो गृह प्रवेश मुहूर्त शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें वो लाइक ज़रूर करें, जिससे देखिए लाइक करने से आपका पैसा नहीं लगता है, लेकिन मेरा उत्साह बढ़ता है। और आपके लिए मैं इसी तरह से और वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए लाइक ज़रूर करें जो वीडियो को देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, गृह प्रवेश मुहूर्त नवीन घर में, यानी आपने अगर नया घर बनाया है उसमें प्रवेश करना है, तो बैसाख ज्येष्ठ माघ फाल्गुन, कौन कौन से माह? बैसाख ज्येष्ठ माघ फाल्गुन, इन महीनों में गृह प्रवेश करें। पुराना घर बनाया है तो श्रावण कार्तिक मार्गशीर्ष, इन महीनों में पुराने घर में प्रवेश करें। पुराना घर मतलब जैसे आपने पुराना घर लिया हो, या मान लीजिए आपने पुराने घर को दोबारा से तैयार करवाया हो, उसमें दोबारा जैसे आप बाहर रहने लगे हो, 6 महीने 1 साल आप बाहर रहे, फिर दोबारा उसमें आप उसका दोबारा से रिनोवेशन करवा कर रहने वाले हैं, तो उसके लिए आप श्रावण कार्तिक मार्गशीर्ष इन महीनों को चुनें। उसके बाद नक्षत्र कौन से हो? तीनों, उत्तरा, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, रेवती। नक्षत्रों में जीर्ण घर में शतभिषा, ये तो हो गया आपके नए घर। अब जीर्ण यानी पुराने घर में शतभिषा, स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा नक्षत्रों में भी चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, शुक्र और शनि दिनों में रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में चंद्र रहित स्थिर लग्न में लग्न ये हो। ये बार बता दिए। देखिए, चंद्र यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन बारों में शनिवार भी ले लिया है तो प्रवेश शुभ होता है। कलश चक्र शुद्ध हो, जैसे कि सूर्य नक्षत्र से 5 नक्षत्र अशुभ, 8 नक्षत्र शुभ, 8 नक्षत्र अशुभ, 6 नक्षत्र शुभ, चंद्र बल व गुरु शुक्र का बल देखकर गृह प्रवेश करें। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रबल हमेशा हर चीज़ में चंद्रबल देखा ही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको गृह प्रवेश कराना हो, विवाह हो, या कोई भी अनुष्ठान भी करना हो, तो यजमान का चंद्रबल हमेशा देखा जाता है। यानी चंद्रमा यजमान की राशि से चौथे 8वें और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी बताया गया है कि चंद्रबल हमेशा देखें, और गुरु शुक्र बल भी देखें, यानी गुरु अस्त न हो, शुक्र अस्त न हो, ये भी हमेशा गृह प्रवेश में देखना चाहिए। तो उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको गृह प्रवेश मुहूर्त, एक उदाहरण ले लेते हैं हम। आपको नए घर में प्रवेश करना है, तो बैसाख ज्येष्ठ और माघ मास में हम देख लेते हैं। माघ मास, ये देखिए आप, ये देखिए, ये अपना माघ का शुक्ल पक्ष, ठीक है।
नक्षत्र उन्होंने बताए तीनों। उत्तरा में से हम कोई सा उत्तरा ले लेते हैं। ये देखिए नक्षत्र अपने उत्तराषाढ़ हमने नक्षत्र ले लिया। वार कौन सा है? सूर्यवार है तो नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं कहा। उत्तरा भाद्रपद ले लिया। गुरुवार कहा है, गुरुवार लेते हैं। गृह प्रवेश में माघ महीना, गुरुवार, उत्तरा भाद्रपद। और मीन राशि में जो अपने चंद्रमा है वह मीन राशि में है, तो जो चौथे 8वें 12वें राशि वाले हैं, जैसे मेष राशि वाले का गृह प्रवेश नहीं होगा और अपने कर्क राशि वाले का गृह प्रवेश नहीं होगा। तो इस तरह से वृष राशि, वृषभ राशि का हो जाएगा, मिथुन का हो जाएगा, सिंह का, कन्या का, और वृश्चिक तुला का हो जाएगा, वृश्चिक धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो वृश्चिक धनु का नहीं होगा, मकर कुंभ का हो जाएगा और मीन राशि का हो जाएगा। यानी जिसकी राशि मान लीजिए मिथुन है, जैसे उसका नाम मान लीजिए किसी का नाम हेमंत है और गुरुवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मीन राशि है, 26 तारीख है, श्री वसंत पंचमी सरस्वती जयंती भी है, उस दिन गृह प्रवेश आप माघ शुक्ल पक्ष में करवा सकते हैं। तो ये तरीका भी है। इस तरीके से भी आप गृह प्रवेश के मुहूर्त देख सकते हैं। और जो पंचांग में बने बनाए रहते हैं उन्हें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये गृह प्रवेश करने का मुहूर्त था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या जानना है, अन्य वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं, उस विषय में भी कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। देखने के बाद इससे क्या है पता चलता है कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।